एक ऐसी वस्तु होती है जिसको प्राप्त करने के लिए रोज आप प्रयत्न करते हो। संसार में हो तो संसार में आकर के आप सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हो और उसे प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते होते हो। और कुछ ऐसी वस्तु होती है जो बिना किसी के प्रयत्न किए ही आपको प्राप्त है और वह वस्तु जैसी की तैसी बनी रहती है, वो खर्च नहीं होती। जो जितनी पूंजी परमात्मा आपको देता है वह आपके साथ रहती है और वैसी की वैसी ही बनी रहती है। हमारा निर्वाह भी होता रहे और ज्यादा ठीक बात है तो ईश्वर के द्वारा दी गई पूंजी की सुरक्षा की बात है। तो जो ईश्वर प्रदत्त पूंजी है उसकी सुरक्षा की बात होती है। वैसे ही आप जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है उसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं या उसे समाप्त कर देना चाहते हैं। भौतिक चीजें तो आपकी आती जाती रहेगी, वह संपत्ति आपकी हमेशा आपके साथ न रहेगी, पर परमात्मा से प्राप्त हुई संपत्ति आपके साथ सदैव सर्वदा रहेगी। और यदि मान लीजिए आपको जो संपत्ति प्राप्त हुई है, आपको जो वस्तु प्राप्त है उसे आप सुरक्षित न रख सके और वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसकी सुरक्षा की संभावना है या असंभावना? अतः असंभावना ज्यादा है, क्योंकि आप उसे सुरक्षित रूप से न रह सके। तो जो वस्तु आपको प्राप्त है उसको यह भी न समझ पाया कि कैसी वस्तु थी वह, बिना सोचे समझे उससे आप खर्च करते रहे और उसका व्यय करते रहे। पूंजी तो नष्ट होती ही गई, उसके साथ साथ स्वयं को भी आपने नष्ट कर डाला। जैसे कोई दुराचारी व्यक्ति है, दुराचार तो करता ही है पर वह अपने आप को भी नष्ट करता है और जो पूंजी परमात्मा से मिली है वह भी नष्ट करता है। तो जो पूंजी नष्ट हुई, जीवन में यदि परिश्रम किया जाए तो और भी प्राप्त हो सकती है, पर जो आपका पतन हुआ वह इस जीवन में आपको फिर नहीं मिल सकता। भौतिक पूंजी तो आपके पैदा करने से पैदा हो जाएगी, पर दुराचार करने से जो आपकी अपनी कीमती वस्तुओं का जो व्यय किया वह उससे दोबारा पैदा आप नहीं कर सकते। हानि तो आपने स्वयं अपनी हुई। आप अपनी चीज संभाल कर तो रख नहीं सकते, पर आप परमात्मा से और मांगने का यत्न करते हो कि हमें और मिल जाए। तो परमात्मा कैसे विश्वास करे कि हम आपको जो चीज दी थी वो तो रख नहीं पाए, हम आपको और अपनी पूंजी कैसे दे दें? इसमें संदेह नहीं कि सब चीजें परमात्मा की हैं, जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा से मिला है और उसी से मिलने का स्थान है, दूसरा किसी से मिलेगा भी नहीं। आपको जो अमूल्य वस्तु मिली है, परमात्मा से जो शक्ति प्राप्त हुई, परमात्मा से जो पूंजी प्राप्त हुई, उसको आपने अपने शरीर से भी छोटा समझ लिया। शरीर को महत्व अधिक दिया, परमात्मा से प्राप्त हुई पूंजी का इस शरीर में आपने उसको महत्व नहीं दिया। आपने अपने शरीर पर जो आपने व्यय किया, व्यय करते चले गए और आपकी पूंजी नष्ट होती चली गई। दुराचार में बेकार की जगह पर आपने उस परमात्मा की पूंजी को खर्च कर दिया। सांसारिक पूंजी न रही तो यह सत्य है कि आपकी जीविका न चलेगी, परंतु परमात्मा के द्वारा हुआ प्राप्त हुई जीवनी शक्ति यदि न रहे तो हमारा जीवन न चलेगा। तो जीवन तभी चलेगा जब जीवनी शक्ति हमारे साथ होगी। ये वह शक्ति है जो आपको हमेशा जीवित रखती है, उसका नाम जीव है। इस जीवनी शक्ति को मनुष्य दुलटा के बैठ गया तो फिर परमात्मा से कहा जाए कि इसको और दे दो, तो वह किस कीमत पर देगा और क्यों कर देगा? जैसे पिता अपने बच्चे को व्यवसाय के लिए कुछ पैसे देता है और लड़का उसे 10-4 दिन में समाप्त कर ले और घर पे बैठ जाए, फिर कुछ अपने पुत्र को देना चाहे तो वो न देगा।
क्योंकि वह जानता है पिता कि मेरे द्वारा देने पर भी ये ऐसे ही बर्बाद कर देगा। तो ईश्वर ने भी जैसे जितनी आपको चीज़ें दी हैं वह आप सुरक्षित न रख पाए, किसी प्रकार से उस शक्ति में मलिनता आ गई, आपने अच्छे कार्यों में न खर्च करके उसे गंदे गंदे कार्यों में खर्च कर दी ईश्वरी शक्ति को, तो ईश्वर के हिसाब से आप यह ठीक नहीं है। आप अपने स्थान पर ठीक ठाक नहीं रहे, आपने वो चीज समाप्त कर दी जो ईश्वर ने दी थी। तो ईश्वर ने जो जीव को जीवनी शक्ति दे रखी थी, जीवनी सामग्री दे रखी थी, उसमें कमी आ गई। सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक मनुष्य के द्वारा की गई और दूसरी ईश्वर के द्वारा की गई। मनुष्य ने पूरे विश्व को सुंदर बना रखा है, अपने रहने लायक बना रखा है, पर यह सामग्री जिससे ये सुंदर बनी है पूरी पृथ्वी, वह सामग्री है किसकी? वह परमात्मा की है। परमात्मा ने जो सृष्टि के लिए सुंदर सुंदर चीजें दी हैं वो पृथ्वी पर दे रखी है। आप उसका भरपूर उपयोग कर सकते हो, उसका रूप बदल सकते हो, उससे आप अपना काम चला सकते हो। मनुष्य ने अपनी सृष्टि में अपने परिश्रम से उत्पन्न किया है, वह उसका सब संग्रह आपके पास में है। उसको अपने निर्वाह में या व्यापार में खर्च कर लेते हो। परमात्मा ये नहीं पूछता क्या कर रहे हो, आपने व्यापार में लगा लो, अपने ऊपर खर्च कर लो, खूब करो। परमात्मा ने वो चीजें दी हैं जिससे जीवन जो है वो जीवित रह सके। तो यदि आप जीवित न रहोगे तो उस सामग्री का होगा क्या? तो वह शक्ति परमात्मा ने आपको इसी शरीर में दे रखी है। तो आपने अपने आप को नष्ट करते समय वो चीज भी आपने नष्ट की है जिस शक्ति से जिया जाता है। इससे जीने में कमजोरी आ गई, जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जीते, तो वहां पर कमजोरी के साथ जीते रहे। यह कमजोरी वहीं से आई जहां से आपको जीने की शक्ति भी मिली थी। तो यह तभी होती है कि जब आप ये समझ गए कि इस जीवनी जो शक्ति आपको मिली थी उसकी कोई कीमत आपने न रखी, तो आपकी भीतर कमी आ गई। अपनी पूंजी की, अपनी संपत्ति की, भौतिक वस्तुओं की कीमत तो आपने रखी, पर ईश्वर की प्रदत्त पूंजी की कोई आपने कीमत न रखी। बिना सोचे समझे ही उसे नष्ट कर दिया। फिर ईश्वर जैसे सबको देखता है वैसे ही आपको भी देखने लगा, कोई विशेष बात नहीं हुई। यदि आपने उस वस्तु का संचित किया होता, ईश्वरीय शक्ति को आपने अपने नियम से, अपने सदाचार से, अपने सद्गुणों से और इकट्ठा किया होता, तो आपके पास ईश्वर की पूंजी बहुत अधिक होती। और जैसे जैसे ईश्वर की पूंजी आपके साथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये मान लेना कि परमात्मा आपके पास आता जाता है और वह शक्ति ही परमात्मा का स्वरूप होती है। तो ईश्वर की पूंजी आपके पास अधिक होती, ईश्वर ही आपके पास होता, ईश्वर की पूंजी ही ईश्वर है, ये मान लेना। जो ईश्वर की पूंजी है वह ईश्वर ही है, दूसरा और कोई है नहीं। अतः आपके पास ईश्वर होता, पर आप तो उसकी दी गई सब पूंजी के व्रत में लुटा दिया, तो पूंजी के साथ में अपने को भी नष्ट कर लिया है। इससे वो वस्तु भी नष्ट हो चुकी है जिससे जिया जाता है। तो जीने में कमजोरी आ गई, जैसे जीना चाहिए वैसे अब नहीं जी सकते। जीते तो हैं पर कमजोरी के साथ जीते हैं। तो यह कमजोरी वहीं से आई जहां से आपने कोई कीमत न रखी। आपने भौतिक सामग्री की तो कीमत की, पर परमात्मा ने जो वस्तु आपको दी उसकी कोई कीमत न रखी। ऐसा करने से वह ईश्वर भी आपके ऊपर सामान्य दृष्टि से ही देखता रहा, कोई विशेष दृष्टि से आपको नहीं देख रहा है। और ईश्वर की तरफ से जो मिलने वाली वस्तु थी वह सब बंद हो गई। तो जितनी शक्ति का पतन हो चुका है, उनकी उन्नति भी क्या होगी? उन्नति उसी की होती है जिसके पास ईश्वरी शक्ति होती है, ईश्वर की पूंजी उनके पास संचित होती है। इसलिए ईश्वर से अधिक शक्ति प्राप्त करनी है तो उसकी दी हुई पूंजी का
व्यर्थ में व्यय मत करो, अच्छे कर्मों में लगाओ, सदाचार में लगाओ। मद्यपान करना, व्यभिचार करना, गलत कर्म, दूषित कर्म करना, इस शक्ति का दुरुपयोग है। पिता हमेशा यही कहता है कि बेटा सन्मार्ग में चलो और मैंने जो पूंजी दी है उसकी सुरक्षा रखो। जब पिता अपनी पूंजी की सुरक्षा चाहता है तो परमात्मा की दी हुई पूंजी वो भी तो चाहता है, मैंने तुझे जो पूंजी दी उसकी तो सुरक्षा कर। तो परमात्मा से बड़ा पिता हमारा कौन है? हम यदि उसको अपना पिता मानते हैं परमात्मा को, तो उसकी दी हुई संपत्ति की सुरक्षा कर रखना ये हमारा मौलिक धर्म है। ओम शांति।